आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी। बात करूंगा मैं राहुल गांधी की। जी हां, राहुल गांधी का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। आपको मालूम है कि राहुल गांधी को 2 साल की सजा होने के बाद लोकसभा की सदस्यता से बर्खास्त कर दिया गया है। जी हां, उनको नाअहल करार दिया गया है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या अब राहुल गांधी की सदस्यता वापस आएगी या नहीं। जिस कानून के तहत राहुल गांधी की सदस्यता को रद्द किया गया है, अब उस कानून को चैलेंज करने के लिए आभा मुरलीधर की जानिब से एक मफाद आमा में पिटीशन दाखिल की गई है। जी हां, और उसमें कई गुजारिशात की गई हैं, कई सिफारिशें की गई हैं। दरअसल इस कानून के जो आर्टिकल है, आर्टिकल 8(3) में उसको चैलेंज किया गया है। दरअसल हम ये समझ लें कि यह कानून है क्या। अगर देखें तो जन प्रतिनिधि अधिनियम 1991 में अगर दोष साबित हो जाता है, किसी पर 2 साल की सजा का इल्जाम साबित हो जाता है, तो वो अगर विधायक है यानी असेंबली का अगर मेंबर है तो वो नाअहल करार दे दिया जाता है, और अगर वो किसी पार्लियामेंट का मेंबर है तो उसे नाअहल करार दिया जाता है, चाहे वो लोकसभा का हो या राज्यसभा का हो। और इसके साथ ही 6 साल के लिए उस पर पाबंदी आयद कर दी जाती है कि वो इलेक्शन नहीं लड़ पाएगा। और यही राहुल गांधी के साथ हुआ। सूरत की एक कोर्ट ने उनको यह कह करके 2 साल की सजा सुना दी कि दरअसल इन्होंने मानहानि का जो जुर्म किया है वो साबित होता है, और इसलिए इन्हें 2 साल की सजा हो गई है। बस ये सजा होते ही जाहिर है कि राहुल गांधी के खिलाफ लोकसभा में कार्रवाई शुरू हुई और दूसरे ही दिन राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। अब इसी मामले को लेकर के जो मुफाद आमा में सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन दाखिल की गई, उसमें क्या कहा गया है यह जानने की जरूरत है। और यह जानने की जरूरत है कि क्या जो फैसला सूरत की कोर्ट ने लिया है क्या उसको पलटा जा सकता है, या जिस बुनियाद पर यह फैसला लिया गया है क्या उस शिक को खत्म किया जा सकता है। दरअसल इसमें कहा गया है कि इसमें एक प्रावधान है, और वो प्रावधान है सेक्शन 8(3), यानी अधिनियम के अगर देखा जाए चैप्टर 3 के तहत अयोग्यता पर विचार करते समय आरोपी के नेचर, गंभीरता, भूमिका जैसे कारकों की जांच करनी चाहिए, ये कहा गया है। दरअसल इसमें ये जो कानून है, हम जिस कानून की बात कर रहे हैं और जिसके तहत जन प्रतिनिधि अधिनियम जो है, जो कानून है कि जिसके तहत राहुल गांधी को सजा हुई है, इसमें एक चीज ये कही गई है कि जब भी कोई फैसला ऐसा लिया जाएगा, सजा सुनाई जाएगी, तो देखा जाएगा कि जिसके खिलाफ ये फैसला सुनाया जा रहा है उसका नेचर क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, क्या यानी उससे पहले क्या इस किस्म की उसने कोई हरकत की है, कोई ऐसी बात की है, और उसके बाद और उसका कैरेक्टर क्या है और उसकी गंभीरता क्या है, ये सब देखा जाएगा। उसके बाद फैसला लिया जाएगा, और इसीलिए इसको चैलेंज किया गया है। और इसमें सबसे खास बात जो कही गई है वो ये कही गई है कि दरअसल ये जो जनप्रतिनिधि कानून है 1951 का, इसमें जो सेक्शन 8(3) है, इसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, इसका मिस यूज किया जा रहा है, और इसके जरिए लोकतंत्र पर हमला किया जा रहा है। क्योंकि अचानक किसी जनप्रतिनिधि को, और ऐसे जनप्रतिनिधि को कि जो गंभीर भी है, जिसका कैरेक्टर खराब नहीं है, और जिसने ऐसी कोई बात नहीं की कि जिसके खिलाफ ऐसी कार्रवाई हो, और इस कानून के तहत मैक्सिमम सजा जो है वो 2 साल की है, तो इसलिए इसको चैलेंज किया गया है। और चैलेंज यह किया गया है कि इस कानून को खत्म किया जाए, क्योंकि यह लोकतंत्र पर हमला है, और इससे जो चुनाव की प्रक्रिया है वो प्रभावित होगी। क्योंकि एक चुने हुए सदस्य को अगर इस तरीके से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, नाअहल करार दिया जाएगा, तो एक बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा हो जाएगा और ये अशांति भंग हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं कि जो 6 साल के लिए चुनाव पर पाबंदी आयद की जाती है, उसमें भी देखिए क्या कहा गया है। उसमें कहा गया है कि अगर जब ये चीज लागू की जाएगी तो देखा जाएगा कि ये जो मुकदमा है, क्या ये दो समुदाय, दो ग्रुपों के बीच में
क्या नफरत फैलाने के लिए किया गया है, या भ्रष्टाचार का मामला है, या फिर दुष्कर्म का मामला है। तो ये तीन चीजें खास तौर से देखी जाएंगी और उसके बाद ये कहा जाएगा कि अब ये 6 साल चुनाव नहीं लड़ सकते। तो अगर राहुल गांधी का देखा जाए तो उन पे ये तीनों चीजें लागू नहीं होती हैं, बल्कि उनके खिलाफ जो मामला है वो मानहानि का है और इस अधिनियम में मानहानि का कहीं से कहीं तक जिक्र नहीं है। तो इसीलिए अभी यह नहीं कहा जा सकता कि राहुल गांधी को 6 साल तक चुनाव लड़ने पर पाबंदी आयद कर दी जाएगी। बहरहाल अब राहुल गांधी के मामले में मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को किस तरीके से सुनता है, क्योंकि वाकई मामला गंभीर है। राहुल गांधी अदालत में बार बार कहते रहे कि उनकी सजा कम कर दी जाए, 2 साल न की जाए, लेकिन अब राहुल गांधी का जैसा कहना है कि दरअसल उन्हें लोकसभा जाने से रोकना था और इसीलिए जानबूझकर ऐसा किया गया है और मैक्सिमम सजा सुना दी गई। यानी ये जो कानून है, जनप्रतिनिधि कानून 1991, इसमें जो है वो मैक्सिमम सजा 2 साल की है और वो राहुल गांधी को सुना दी गई कि राहुल गांधी ने 2019 में एक रैली में यह कह दिया था कि आखिर क्या वजह है कि जो चोर है उनका सरनेम जो है वो मोदी है, और उनका इशारा जाहिर है कि किसी ओबीसी या किसी जात की तरफ नहीं था, बल्कि जो नीरव मोदी हैं और जो इस किस्म के और है उनकी तरफ इशारा था, और यही वो बार बार कह रहे थे। और कोर्ट को फैसला लेते समय, फैसला लेते वक्त कम से कम यह देखना चाहिए था कि जो लीडर या जो मुजरिम है, जो मुल्जिम है, उसका मकसद क्या है। ये जज को इस बात को देखना चाहिए था और इसी चीज को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। तो इसलिए अब उम्मीद की जा रही है, बल्कि पूरी उम्मीद है कि यह जो फैसला सुनाया गया है इस पर स्टे लगेगा और जो सिख यानी जनप्रतिनिधि कानून 1991 में जो सिख है, जो आर्टिकल 8 ब्रैकेट में 3 है, यह हो सकता है कि इसके तहत राहुल गांधी को राहत मिल जाए। और यह भी हो सकता है, क्योंकि डिमांड की गई है इसमें कि इसको खत्म किया जाए, क्योंकि इसका जो है वो राजनीतिक तौर पर गलत इस्तेमाल किया जा रहा है और फौरन आनन फानन में किसी को इस तरीके से डिस्क्वालीफाई कर देना यह ठीक नहीं है। तो बहरहाल ये बहुत ही संजीदा मामला है और ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी को इसमें बड़ी राहत मिलेगी। और अगर राहुल गांधी को इसमें बड़ी राहत मिलती है तो सिर्फ राहुल गांधी को नहीं, बल्कि इस किस्म के मामले में अब तक जो सियासतदान डिस्क्वालीफाई कर दिए गए हैं उनको भी बहाल किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया।